जय माता दी। मेरे सभी प्यारे दोस्तों, मैं लक्ष्मी शर्मा बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को दिल से नमस्कार करती हूँ। आज की वीडियो में आप सभी जानेंगे आमलकी एकादशी की पूजन विधि, शुभ मुहूर्त, पारण मुहूर्त और सुनेंगे कथा। फाल्गुन माह के शुक्ला पक्ष की एकादशी पर आमलकी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इसे आंवला एकादशी और रंग भरी एकादशी भी कहते हैं। आमलकी एकादशी पर भगवान विष्णु और आंवले की पेड़ की पूजा का विधान है। ऐसा माना जाता है कि आंवले को भगवान विष्णु ने वृक्ष के रूप में प्रतिष्ठित किया था। इसके हरे रंग में ईश्वर का स्थान माना गया है। मान्यता है कि जो इस एकादशी पर श्री हरि को आंवला अर्पित करता है उसे मोक्ष प्राप्त होता है। इस साल आमलकी एकादशी कब है, आइए जानते हैं मुहूर्त और इसका महत्व। पांचांग के अनुसार फाल्गुन महीने के शुक्ल पक्ष की आमलकी एकादशी तिथि की शुरुआत 2 मार्च 2023 सुबह 6:39 से होगी और एकादशी तिथि का समापन 3 मार्च 2023 को सुबह 9:12 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार आमलकी एकादशी का व्रत 3 मार्च को रखा जाएगा। आमलकी एकादशी व्रत पारण का समय 4 मार्च 2023 सुबह 6:48 से सुबह 9:03 तक। अब आइए जानते हैं आमलकी एकादशी का महत्व। हिंदू मान्यताओं के अनुसार आमलकी एकादशी का व्रत बेहद फलदायी माना जाता है। मान्यता है कि आंवले के वृक्ष की उत्पत्ति भगवान विष्णु से संबंधित है। पौराणिक जानकारी के अनुसार विष्णु जी ने जब सृष्टि की रचना के लिए ब्रह्मा को जन्म दिया, उसी समय उन्होंने आंवले के वृक्ष को जन्म दिया। इसका व्रत करने वालों के जन्म जन्मांतर के सभी पाप नष्ट होते हैं। आमलकी व्रत के प्रभाव से साधक सुख, राजयोग और धन प्राप्त करता है। इस एकादशी पर किसी मंदिर में आंवले का पौधा भी जरूर लगाए। कहते हैं इससे विष्णु जी बेहद प्रसन्न होते हैं। आमलकी एकादशी में आंवले का विशेष महत्व है। इस दिन पूजन से लेकर भोजन तक हर कार्य में आंवले का उपयोग होता है। आमलकी एकादशी की पूजन विधि इस प्रकार है। इस दिन सुबह उठकर भगवान विष्णु का ध्यान करें, फिर व्रत का संकल्प करना चाहिए। व्रत का संकल्प लेने के बाद स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। घी का दीपक जलाकर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। पूजा के बाद आंवले के वृक्ष के नीचे नवरत्न युक्त कलश स्थापित करना चाहिए। अगर आंवले का वृक्ष उपलब्ध नहीं हो तो आंवले का फल भगवान विष्णु को प्रसाद स्वरूप अर्पित करें। आंवले के वृक्ष का धूप, दीप, चंदन, रोली, पुष्प, अक्षत आदि से पूजन कर उसके नीचे किसी गरीब जरूरतमंद व्यक्ति की या ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। अगले दिन यानी द्वादशी को स्नान कर भगवान विष्णु के पूजन के बाद जरूरतमंद व्यक्ति की या ब्राह्मण को कलश, वस्त्र और आंवला आदि दान करना चाहिए। इसके बाद भोजन ग्रहण कर उपवास खोलना चाहिए। आमलकी एकादशी को ब्रिज में रंग भरी एकादशी, श्री नाथ द्वार में कुंज एकादशी तथा खाटू नगरी में खाटू एकादशी भी कहा जाता है। अब आइए सुनते हैं कथा। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, आपने फाल्गुन के कृष्णा पक्ष की विजया एकादशी का सुंदर वर्णन करते हुए सुनाया। अब आप फाल्गुन मास के शुक्ला पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है, कृपा करके आप मुझे बतलाए। श्री भगवान बोले, हे राजन,
फाल्गुन मास के शुक्ला पक्ष की एकादशी का नाम आमलकी एकादशी है। इस व्रत के करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं तथा इसके प्रभाव से 1000 गौदान का फल प्राप्त होता है। इस व्रत के करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। हे राजन, अब मैं आपको महर्षि वशिष्ठ जी द्वारा राजा मानधाता को सुनाई पौराणिक कथा के बारे में बताता हूँ। आप इसे ध्यान पूर्वक सुनिए। राजा मानधाता बोले कि हे वशिष्ठ जी, यदि आप मुझ पर कृपा करें तो किसी ऐसे व्रत की कथा कहिए जिससे मेरा कल्याण हो। महर्षि वशिष्ठ बोले कि हे राजन, सब व्रतों से उत्तम और अंत में मोक्ष को देने वाली आमलकी एकादशी के व्रत का मैं वर्णन करता हूँ। यह एकादशी फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष में होती है। प्राचीन समय में वैदिक नामक एक नगर था। उस नगर में ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र चारों वर्ण के लोग प्रसन्नता पूर्वक रहते थे। नगर में सदैव वेद ध्वनि गूंजा करती थी। उस नगरी में कोई भी पापी, दुराचारी, नास्तिक आदि न था। उस नगर में चैत्र रथ नामक चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। वह उच्च कोटि का विद्वान तथा धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था। उसे राज्य में कोई भी गरीब नहीं था और न ही कंजूस। उस राज्य के सभी लोग विष्णु भगवान के भक्त थे। वहाँ के छोटे बड़े सभी निवासी प्रत्येक एकादशी का उपवास करते थे। एक बार फाल्गुन माह के शुक्ला पक्ष की आमलकी नामक एकादशी आई। उस दिन राजा और प्रत्येक प्रजाजन, वृद्ध से बालक तक ने आनंद पूर्वक उस एकादशी को उपवास किया करते थे। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में आकर कलश स्थापित करके तथा धूप, दीप, नैवेद्य, पंचरत्न, छत्र आदि से धात्री का पूजन करने लगा। वे सब धात्री की इस प्रकार स्तुति करने लगे, हे धात्री, आप ब्रह्मा स्वरूपा है। आप ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न हो और आप सभी पापों को नष्ट करने वाले हैं। आपको नमस्कार है। आप मेरा अर्घ्य स्वीकार करें। आप श्री रामचंद्र जी के द्वारा सम्मानित है। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, मेरे सभी पापों का हरण करे। उस मंदिर में रात को सभी ने जागरण किया। रात के समय उस जगह एक बहेलिया आया। वह महापापी तथा दुराचारी था। अपने कुटुंब का पालन वह जीव हिंसा करके करता था। वह भूख प्यास से अत्यंत व्याकुल था। कुष्ठ भोजन पाने की इच्छा से वह मंदिर के कोने में बैठ गया। उस जगह बैठकर वह भगवान विष्णु की कथा तथा एकादशी महात्म्य सुनने लगा। इस प्रकार उस बहेलिया ने सारी रात अन्य लोगों के साथ जागरण कर व्यतीत किया। प्रातःकाल सभी लोग अपने अपने निवास पर चले गए। इसी प्रकार वह बहेलिया भी अपने घर चला गया और वहां जाकर भोजन किया। कुछ समय बीतने के पश्चात उस बहेलिया की मृत्यु हो गई। उसने जीव हिंसा की थी। इस कारण हालांकि वह घोर नरक का भागी था, परंतु उस दिन आमलकी एकादशी का व्रत तथा जागरण के प्रभाव से उसने राजा विदुरथ के यहाँ जन्म लिया। उसका नाम वसुरथ रखा गया। बड़ा होने पर वह चतुरंगिनी सेना सहित तथा धन धान्य से युक्त होकर 10 सहस्त्र ग्रामों का संचालन करने लगा। वह तेज में सूर्य के समान, कांति में चंद्रमा के समान, वीरता में भगवान विष्णु के समान तथा क्षमा में पृथ्वी के समान था। वह अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी, कर्मवीर और विष्णु भक्त था। वह प्रजा का समान भाव से पालन करता था। दान देना उसका नित्य कर्म था। एक बार राजा
बसुरथ शिकार खेलने के लिए गया। देवयोग से वन में वह रास्ता भटक गया और दिशा का ज्ञान न होने के कारण उसी वन में एक वृक्ष के नीचे सो गया। कुछ समय पश्चात पहाड़ी डाकू वहां आए और राजा को अकेला देखकर मारो मारो चिल्लाते हुए राजा बसुरथ की ओर दौड़े। वह डाकू कहने लगे कि इस दुष्ट राजा ने हमारे माता पिता, पुत्र, पौत्र आदि समस्त संबंधियों को मारा है तथा देश से निकाल दिया। अब हमें इसे मारकर अपने अपमान का बदला लेना चाहिए। इतना कहकर वह डाकू राजा को मारने लगे और उस पर अस्त्र शस्त्र का प्रहार करने लगे। उन डाकुओं के अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर पर लगते ही नष्ट हो जाते थे और राजा को पुष्प के समान प्रतीत होते थे। कुछ देर बाद प्रभु इच्छा से उन डाकुओं के अस्त्र शस्त्र उन्हीं पर प्रहार करने लगे, जिससे वे सभी मूर्छित हो गए। उसी समय राजा के शरीर से एक दिव्य देवी प्रकट हुई। वह देवी अत्यंत सुंदर थी तथा सुंदर वस्त्रों तथा आभूषणों से अलंकृत थी। उसकी भुकुटी टेढ़ी थी। उसकी आंखों से क्रोध की भीषण लपटें निकल रही थी। उस समय वह काल के समान प्रतीत हो रही थी। उसने देखते ही देखते उन सभी डाकुओं का समूल नाश कर दिया। नींद से जागने पर राजा ने वहां अनेक डाकुओं को मृत देखा। वह सोचने लगा, किसने इन्हें मारा? इस वन में कौन मेरा हितैषी रहता है? राजा बसुरथ ऐसा विचार कर ही रहा था कि तभी आकाशवाणी हुई, हे राजन, इस संसार में भगवान विष्णु के अतिरिक्त तेरी रक्षा कौन कर सकता है? इस आकाशवाणी को सुनकर राजा ने भगवान विष्णु का स्मरण कर उन्हें प्रणाम किया। फिर अपने नगर को वापस आ गया और सुखपूर्वक राज्य करने लगा। महर्षि वशिष्ठ ने कहा, हे राजन, यह सब आमलकी एकादशी के व्रत के प्रभाव था। जो मनुष्य एक भी आमलकी एकादशी का व्रत करता है वह प्रत्येक कार्य में सफल होता है और अंत में वैकुंठ धाम को पाता है। सभी प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय। कथा अच्छी लगे तो लाइक शेयर करना ना भूले। धन्यवाद।